क्या लिखा? रुटासी लिखा। अब लिखना लोरासी। CEAE, इसे प्रोनाउंसिएशन हम रुटासी ही करते हैं, पिनासीए करते हैं, और इसके बाद करते हैं लोरासीए। ठीक है, LAURA लोरा, CEA। ठीक है, ये फैमिली है, ये प्लांट की हमारी फैमिली है। इन प्लांटों में टर्पेनोइड्स पाया जाता है। ठीक है, अगला लिखना जल्दी से बच्चों। डिपेंडिंग ऑन प्लांट फैमिली, it occurs in special secretory, जैसे हमारी secretory glands होती है ना, secretory glands होती है, स्किन से जो हमारा स्वेट आता है, ठीक है, secretory glands से, वैसे ही प्लांट में कुछ secretory स्ट्रक्चर या ओरिजिन पाए जाते हैं जहां से हमें टर्पेनोइड्स पाया जाता है। आगे लिखेंगे, अभी लिखना आप, डिपेंडिंग ऑन प्लांट फैमिली इट अकर्स स्पेशल इन सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला लिखना बच्चों ग्लैंडुलर हेयर्स। सबसे पहला पॉइंट बना के लिखना ग्लैंडुलर हेयर्स। ठीक है, पहला पॉइंट आप बनाना ग्लैंडुलर हेयर्स, GLANDULAR, ग्लैंडुलर हेयर्स। जो जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, आपने देखा होगा कि उसमें से हेयर निकले रहते हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मक्का होता है, मक्के के ऊपर से हेयर निकले होते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत से डिफरेंट प्लांट होते हैं, हर्बल प्लांट्स होते हैं, जिसके ग्लैंडुलर हेयर्स से हम टर्पेनोइड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस प्लांट का नाम लिख लेना ब्रैकेट में, लेविटासी, लेविटासी, LABI TACEA, लेविटासी। ठीक है, दूसरा ऑयल डक्ट, ऑयल डक्ट समझते हैं आप? ऑयल डक्ट ये वोलेटाइल नेचर का है, जो हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं कि टर्पेनोइड वोलेटाइल नेचर का है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसका कोई ऑयल डक्ट लेके ही टर्पेनोइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपका होता है पिपेरेसी में, पिपेरेसी में लिखना ACEAE, पिपेरेसी। ठीक है, अब लास्ट लिखना बच्चों लाइसोजीनस और स्राइजोजीनस। एक बार लिखना फिर बताता हूं, LYSO लाइसो, LYSOGENOUS लाइसोजीनस एंड स्राइजोजीनस, SCHIZOGENOUS स्राइजोजीनस पैसेज। ठीक है, लाइसोजीनस एंड स्राइजोजीनस पैसेज। ये क्या होता है प्लांट में, कोई बताएगा? ठीक है बच्चों, ये ना प्लांट में एक टीनी होल टाइप के होते हैं, ये पैसेज आपके टीनी होल टाइप के होते हैं। जैसे कैविटीज आपने पढ़ी है ना, कैविटी क्या होती है? कैविटीज हो जाती है, हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती है, उसके अंदर चीजें भर जाती है। वैसे ही ये प्लांट में कैविटीज की तरह काम करता है, जो अपने अंदर टर्पेनोइड या टर्पीन स्टोर करके रखता है। सिंपल, ये समझना आप, लाइसोजीनस और स्राइजोजीनस जो है ये आपका एक कैविटी है, टीनी होल स्पेस है, जिसके अंदर कोई मैटर आपका जो टर्पीन्स या टर्पेनोइड है, हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो ये कैविटीज की तरह काम करता है और उसके अंदर ये स्टोर हुआ रहता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिख लेना, रूटासी जो आपने ऊपर लिखा था, रूटासी RUTACEA, रूटासी और पिनासी। जो पहले के दो आपने लिखे थे रूटासी और पिनासी। ठीक है, PINACEA, पिनासी। चलो अब अगला लिखना बच्चों, अगला पॉइंट बना के लिखना, इट इज फाउंड इन ऑल टिश्यूज। ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑल टिश्यूज। इसका A पॉइंट लिखना, पेटल्स ऑफ रोज,
ठीक है, पेटल समझते हैं रोज के, पंखुड़ियां को पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स ऑफ रोज उस पे ये पाए जाते हैं क्या, टर्पेनोइड्स या टर्पीन्स। ठीक है, टर्पेनोइड्स या टर्पीन्स, पेटल्स ऑफ रोज। इसके बाद लिखना बी बना, बी ए बी या 1 2 जैसे भी लिख रहे हैं आप। बार्क एंड लीव्स ऑफ सिनामिन, बार्क एंड लीव्स ऑफ सिनामिन, सिनामिन मतलब दालचीनी। ठीक है, और लास्ट लिखना फ्लावर पेटल्स ऑफ ऑरेंज, फ्लावर पेटल्स ऑफ ऑरेंज। ठीक है, जब हम कोई माल्टा छिलते हैं या ऑरेंज छिलते हैं उसके अंदर पेटल्स बन के आते हैं, देखिए होंगे आपने रेसी टाइप के या बन के आते हैं, तो उनमें भी हमें टर्पेनोइड्स या टर्पीन्स मिलता है। ठीक है, टाइम कितना हो गया, 11:22। चलो हेडिंग डालना आइसोलेशन, ये भी लिख लेते हैं थोड़ा, आइसोलेशन। ठीक है, अब कुछ ऐसे केमिकल और फिजिकल मेथड्स होते हैं, सॉरी हाँ, कुछ केमिकल और फिजिकल मेथड्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टर्पेनोइड्स कैसे निकाला जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आप पढ़ोगे वो आइसोलेशन ही होगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का पढ़ोगे, जैसे आप एल्कलॉइड्स का स्टेटोटो प्रोसेस और 2 प्रोसेस और लिखी थी, लेकिन जो मेन मेजर काम है स्टेटोटो प्रोसेस का वो आप पढ़ लेना, एग्जाम में आपकी आएगी बच्चों। ठीक है, टर्पेनोइड्स का देखते हैं, जब डिजाइन करेंगे उसमें डाल लेंगे चीजें, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि टर्पेनोइड्स का क्या डालना है। ठीक है, आएगा टर्पेनोइड्स और एल्कलॉइड्स से। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन प्लीज पढ़ लेना आप लोग। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलो तो आइसोलेशन इसका कैसे करते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। 3 ऐसे हम रिएजेंट यूज करते हैं, एल्कोहल, आपके वोलेटाइल ऑयल निकालने के लिए, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ये यूज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, लिखना टर्पेनोइड्स आर प्रेजेंट इन वोलेटाइल ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। टर्पेनोइड ऑयल वोलेटाइल टर्पेनोइड आर प्रेजेंट इन वोलेटाइल ऑयल in form of mixture, in form of mixture। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, जो अभी हम पढ़ के आए हैं बच्चों वही आइसोलेशन है। जितना भी चीज हम ऊपर से पढ़ के आए, जब आप लिखेंगे तो चीजें आपकी समझ में आएगी। लिखना अगला पॉइंट वही है, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आइदर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो टर्पेनोइड्स है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या तो हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे टर्पीन्स बनाते हैं, और ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप की बात हम करके आए थे, जिसपे की ऑक्सीजन जो टर्पेनोइड में प्रेजेंट होता है उसी की बात है ये। और ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं, अल्कोहल, कीटोन एक्सेट्रा। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, दीज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आइदर हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आइदर हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स अगर आप हिंदी में लिख रहे हो बच्चों तो इसको ऐसे लिखना, टर्पेनोइड्स 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में ताकि आपको पता रहे कि क्या होते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। ठीक है, अब लिखना these are separated by, पहला लिखना फिजिकल मेथड, दूसरा लिखना केमिकल मेथड। These are separated by, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सेपरेट आउट करते हैं उस प्लांट
से। उसके दो मेथड होते हैं, पहला होता है फिजिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड। अब पहली हेडिंग डालना फिजिकल मेथड, पहली हेडिंग डालना फिजिकल मेथड। पहली हेडिंग डाली आपने फिजिकल मेथड। अब दो मेथड यूज होती है बच्चों, इसमें ध्यान देना, ठीक है। आइसोलेशन बहुत अच्छे से सीखना है आप लोगों को, सीखने का मौका ना मिले तो समझने हैं तो बहुत ही अच्छे से याद करके सीखना सही है आप लोगों को, ठीक है। एक हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है बच्चों, ठीक है, ये बहुत वाइड रेंज की टेक्निक है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आपके इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी या टीएलसी के थ्रू, ठीक है, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इनके थ्रू आप लोगों से करवावे, तभी हम फिल्ट्रेशन का जो इसकी दूसरी फिजिकल मेथड है उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे, पहले लिखना फिर बताता हूँ कैसे करते हैं। पहला लिखना क्रोमेटोग्राफी मेथड, CHROMATO, CHROMATO GRAPHIC क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड। दूसरा लिखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल FRACTIONAL फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम टर्पेनोइड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब जहां पे को आपने क्रोमेटोग्राफिक मेथड लिख रखा है उसके आगे आप लिख लीजिए ब्रैकेट में TLC, TLC मतलब होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC लिख लीजिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है पता है आप लोगों को? सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जो भी पार्टिकल सेपरेट आउट हमें अलग अलग करने हैं उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज करते हैं। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत चीजें वाइड है, अभी छोड़ो इसे, ठीक है। तो दूसरी चीज है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार बुक चेक कर लेना कि क्रोमेटोग्राफी ब्रीफ दी है कि उसमें TLC, एक बार चेक करके मुझे, हाँ छोटा छोटा दिया है, देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और क्या है दूसरी, क्या है? गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और तीन ही दी है। तो इन क्रोमेटोग्राफी के आप बस नाम लिख लीजिए। जो क्रोमेटोग्राफी मेथड है ना, जो क्रोमेटोग्राफी मेथड है TLC, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इनके नाम लिख लीजिए, ठीक है। ये सब सेपरेशन ऑफ पार्टिकल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जो टर्पेनोइड फाइंड करने के लिए, जैसे आप लैब में कोई एनालिसिस करेंगे, अपनी लैब जो आप लोगों की लैब्स बन रही है, अगर आप टर्पेनोइड फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए वो प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास डिस्टिलेशन नाम का या वेपर फाइंड आउट करने का एक ही चीज है, ठीक है। हम एक ही चीज में यहाँ पे गर्म करते हैं जो कि हॉट वाटर, ठीक है। उसके सिवा कुछ है, ठीक है, उसके सिवा तो शायद कुछ नहीं है। जब वेपर हम स्टीम करते हैं तो उसके बाद हम हॉट वाटर बात नहीं, कोई भी आप केमिकल रिएजेंट अगर गर्म करते हैं वेपराइज करने के लिए, वो आप हॉट वाटर बात नहीं करते, सबको पता होगा ये चीज, ठीक है। तो मान लीजिए ये बीकर है, ठीक है। अब देखो जो टर्पेनोइड्स होते हैं ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं, आप सबको पता है बहुत अच्छे से। तो इसमें भी वोलेटाइल नेचर जो टर्पेनोइड इंडिविजुअल उस प्लांट का है वो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आप पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक
है। आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, खोल जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, आधा निकल जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी गायब हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा वो पूरा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। तो पानी का एग्जाम्पल आप ये समझिए कि वो वॉलेटाइल चीज है जो एक्सट्रैक्ट, आप अभी के लिए एक्सट्रैक्ट, चलो सब चीज छोड़ो, आपने बेडू का लेटेक्स निकाला, उसे आप एक एक्सट्रैक्ट मान लो, हम इसमें टर्पेनोइड फाइंड आउट कर रहे हैं। वो लेटेक्स आपने डाल दिया यहाँ पे, यहाँ से लगा दी आग, ठीक है। अब टेम्परेचर हमें सेट करना है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि वो लेटेक्स कितने पे इवेपोराइज होके गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उस पे हम टेम्परेचर इस टाइप से, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इक्विपमेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लिख भी सकते हैं इसमें को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इक्विपमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, आप कहेंगे कि ये पता नहीं क्या चीज है अजीब सी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कोई एक्सट्रैक्टर रखा प्लांट का, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पे टर्पेनोइड है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 100 डिग्री से 80 डिग्री से 60 डिग्री से, और एक बार बना देते हैं यहाँ पे को 40 डिग्री से। अब इससे जो मैंने बनाए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं खाने जैसे, ये पाइपलाइन पूरी कनेक्ट होती है, और इसके नीचे इंडिविजुअल इसको कलेक्ट करने के लिए बीकर, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, मान लीजिए जितने आपकी बिल्डिंग है, इससे भी बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं इसके, कि इस कमरे में एक बॉइलिंग पॉइंट का काम चल रहा है, दूसरी बगल वाले कमरे पे दूसरी, मतलब इसको एक कमरा मान लीजिए, इसको एक कमरा मान लीजिए, इसको एक कमरा मान लीजिए, इसको एक कमरा, ठीक है। 4 कमरे हैं आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, सब पाइपलाइन से कनेक्ट है, सब में बीकर स्टोर करने की, मतलब बड़े बड़े कंटेनर, बीकर तो नहीं बोल सकते हम उसे, कंटेनर स्टोर करने के लिए हमने रख रखे हैं उस वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो हम कलेक्ट करने वाले हैं, जो हम पता लगाने वाले हैं कि टर्पीन है या टर्पेनोइड है। ये हम कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि ये टर्पीन है या टर्पेनोइड है, ठीक है। अब ये तो लेटेक्स है, अब हमें थोड़ी ना पता है, कहीं पे क्लेम होगा, रिव्यू पेपर आप लोग पढ़ लोगे तो आप फिक्स उसी टेम्परेचर पे रखोगे जो अभी का फंड है, लेकिन हम अननोन है, हमें नहीं पता, हम तो लेकर आए, हमें तो पता लगाना है कि भाई इसमें टर्पेनोइड है तो एक इतनी डिग्री पे क्लेम करेगा या नहीं करेगा, कि क्लेम चीजें आपको पहले से पता होगी अगर आप रिव्यू पेपर पढ़ेंगे, वरना मान ली अननोन सैंपल है, जो लेटेक्स है अननोन सैंपल है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर ये 100 डिग्री पे वोलेटाइल नेचर का है, अगर 100 डिग्री पे वेपराइज हुआ तो ठीक, वरना वो आगे बढ़ जाएगा, 80 डिग्री पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर वो वहां पे भी वेपराइज नहीं हुआ तो वो 60 पे पहुंच जाएगा, वहां पे भी नहीं हुआ तो वो 40 पे पहुंच जाएगा, तो जहां पे वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा वहां से वो एक्सक्रीट आउट होके उस कंटेनर में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब है तो वो टर्पीन, चाहे वो 40 डिग्री पे शो करे, 60 डिग्री पे शो करे, 80 डिग्री पे, बस हमें उसका नेचर पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस टेम्परेचर पे हमें इसे सेट करके रखना है कि हमारा आगे से ये एक्सट्रैक्ट बर्बाद ना हो। बस इसलिए फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल जो मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम तभी करते हैं। ये पूरी कहानी समझाने का मतलब क्या है कि जब आप एक्सट्रैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करना जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें टेस्ट करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसे प्रिजर्व करना, उसे प्रिजर्व करने का काम बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने लेटेक्स बर्बाद कर दिया तो दोबारा जाओ, दोबारा लेटेक्स लेकर आओ। तो प्रिजर्व करने के लिए अगर आपको पता चल गया कि फ्रैक्शनल का मान लीजिए 80 डिग्री तक ठीक है, अगर इसको 80 से ज्यादा हम हीट दे रहे हैं तो वेपराइज होके पूरा सूखना हो जा रहा है। वैसे तो वो बहुत गाढ़ा होता है, हमें बहुत से सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों का। इस सैप की जगह, इस लेटेक्स की जगह आप कोई एक्सट्रैक्ट भी लग सकते हो, उसमें कोई केमिकल, जो मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं वो केमिकल मेथड यूज करके भी यही प्रोसेस आप करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की।
अब मेन काम इसमें बीपी का था, बीपी कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का था, ठीक है। वाला बीपी नहीं जो आप मेजर करते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला बीपी है। इस बीपी का यहाँ पे काम था, ये काम था आइडेंटिफाई करने का कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो भी एक्सट्रैक्ट का होगा वो किस रेंज पे होगा, किस जोन पे होगा, क्या वो 80 डिग्री पे है, क्या वो 60 डिग्री पे है। कुल मिलाने का मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कहानी एक समरी में अगर देखी जाए तो हमें अपना एक्सट्रैक्ट प्रिजर्व करना है, खराब नहीं करना है, वेपराइज करके उसे बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर पे चाय बना रहे हो, ठीक है। आपके घर में 5 मेहमान आ रखे हैं और अगर आपकी चाय गिर गई तो कम पड़ जाएगी, तो आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। यही काम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, कि बॉइलिंग पॉइंट सभी एक्सट्रैक्ट के इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। किसी का भी ये नहीं होता कि उसे 80 डिग्री में ही वो सेट होगा। जैसे मैंने आपको पानी का बताया 100 डिग्री तक तो बिल्कुल खौल जाएगा, बिल्कुल खौल जाएगा, इतना खौल जाएगा कि आधी गिलास ना लेगी। लेकिन उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे 120 140 तक पहुंचाओगे तो वो वेपराइज होकर पानी गायब हो जाएगा, डेग वेग आपका पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो ये दो आपके फिजिकल मेथड हो गए, ठीक है। थोड़ा टीएलसी कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफी इनके बारे में लिख लेंगे बस खाली, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है क्रोमेटोग्राफी आपकी यहाँ पे होनी। बस ये याद रखिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, मेन काम इसमें बॉइलिंग पॉइंट का होता है, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हमें आइसोलेशन में केमिकल मेथड देखने हैं, 3 टाइप के केमिकल मेथड के थ्रू हम, उसके बाद इस पे 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक है। पहला नॉलर्स टेस्ट है, दूसरा साल्कोवॉक्सी, नाम थोड़ा टफ है, साल्कोवॉक्सी टेस्ट है। ये 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। इन 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्टों से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टर्पेनोइड या टर्पीन्स है। इसके बाद हम इसकी थेरापेटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी देख के इसे खत्म करेंगे। सिर्फ ये, अब बात ध्यान से सुनना, सिर्फ ये 2 टॉपिक थे जिसपे हमने टाइम लिया। ये 2 टॉपिक एल्कलॉइड और टर्पेनोइड इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके, जिसपे हमने टाइम लिया, चीजें समझने की कोशिश करी। आप लोग दोबारा से देखना, कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में पूछना, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल और रेजिन्स, ठीक है। इसमें 2 में तो स्टेटोटो प्रोसेस यूज हो रही है, बाकी उसके बारे में उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी ये देके जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी क्रूड ड्रग आपकी मैंने शुरू कर रखी है, ठीक है। कार्मेटिव्स पढ़ लें आप लोग, शायद पढ़ लें कार्मेटिव्स क्या होते हैं पता होगा आप लोगों को। पेट संबंधित जो बीमारी होती है, आपको ब्लोटिंग हो जाती है, आपको गैस हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कार्मेटिव्स यूज होते हैं। हर्बल ड्रग है कार्मेटिव्स, जो आपके जीआई पे फर्क डालते हैं, कार्मेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें कवर करो और जहाँ पे तक चीजें हो जाएगी वहीं पे तक आपका एग्जाम में पहले सेमेस्टर में आएगा, ठीक है।